नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विक्रम फिशरमैन पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप तालाब में चूना डालने वाले हो तो सबसे पहले तालाब किस कंडीशन में है वो पहले जान लें। क्या आपका तालाब सूखा है, या फिर तालाब पानी से भरा है, या फिर तालाब में मछलियाँ हैं। क्या आप सूखे तालाब में चूने के साथ गोबर मिक्स करके डालने वाले हो, या फिर मछली वाले तालाब में चूना डालने वाले हो। चूना कौन सा डालना है, चूना किस तरह से सूखे तालाब में डालना है, चूना किस तरह से पानी वाले या फिर मछली वाले तालाब में डालना है, चूना कितनी मात्रा में डालना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पानी से भरे मछली वाले तालाब की, क्योंकि ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लीजिए। ध्यान रहे, आपको प्लास्टिक का कोई भी बर्तन नहीं लेना है, क्योंकि चूने में पानी डालते ही चूने का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो प्लास्टिक के बर्तन को चूना आसानी से पिघला सकता है। तो ऐसे में आपका चूना वेस्ट हो सकता है। तो उसके अलावा कोई भी धातु का बर्तन आप ले सकते हो। बर्तन लेने के बाद उसमें चूना डाल दें। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हमने पहले से एक बाल्टी में चूना डाल के रखा है। फिर उसमें चूने की मात्रा के अनुसार पानी डालें और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स करके छोड़ दें। ये काम आप शाम के टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि जितना आप शाम के टाइम पे चूना भिगो के रखोगे उतना ही उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा पिघलने में। तो पानी और चूना पिघल के मिक्स हो जाएगा सुबह तक। फिर दूसरे दिन भी आपको सुबह उसको वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि पूरी रात ऐसे ही रहा तो वो नीचे जम गया होगा, जो नहीं पिघला होगा वो चूना। तो पहले अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद लगभग 12 बजे के बाद धूप में ही आपको चूना तालाब में डालना है। तो आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में चूना पूरे तालाब में डाल दें। जितना आप धूप के टाइम पे चूना डालोगे उतना ही वो ज़्यादा पानी में इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए चूना जब भी आप पानी से भरे तालाब में डाल रहे हो तो धूप के टाइम पे ही डालें। अब बात करते हैं सूखे तालाब में चूना कैसे डालें। तो आपको ऐसा करना है कि जब तालाब सूख जाए तो पूरे तालाब में आप सूखा चूना डाल दें। जैसा पैकेट में आता है वैसा ही, बिना पानी मिक्स किए या फिर कुछ भी मिक्स नहीं करना है आपको, आप ऐसे ही उसे डाल दें। चूना डालने के बाद तालाब में गोबर भी डाल दें। फिर ट्रैक्टर से पूरे तालाब की अच्छे से जुताई करवा दीजिए। फिर जुताई होने के बाद उसको लगभग 15 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद 16वें दिन आप तालाब में पानी भर दें। पानी भरने के बाद 20 दिनों तक तालाब में आपको मछली नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन 20 दिनों में चूना और गोबर जो हमने डाला था वो सड़ के उसमें से जूहू प्लैंटॉन्स, फाइटोप्लैंटॉन्स जैसे छोटे छोटे जीव बनने लगेंगे, जो मछली का कृत्रिम भोजन बन के रेडी होगा और उसमें आपकी मछली को पर्याप्त भोजन भी प्राप्त होगा। फिर आपको तालाब में पानी छोड़े 20 दिन के ऊपर होने के बाद तालाब में मछली छोड़ दें। अब हम बात करेंगे चूना पानी में जाने के बाद काम कैसे करता है। तो सबसे पहला है, चूना पानी को सैनिटाइज करता है। दूसरा,
चूना मछलियों में लगी बीमारी को ठीक करने में मेडिसिन का काम भी करता है। तीसरा, चूना पानी का पीएच लेवल बढ़ाता है और उसे मेंटेन रखने में मदद करता है। चौथा, अगर तालाब का पानी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो उसे पारदर्शी बनाता है। पाँचवा, मछलियों को जो हम खाना देते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत खाना जो रोज़ बचता है उसे मछलियाँ खा नहीं पाती, जो तालाब की सतह में जाके चिपक जाता है, जिससे अमोनिया बनता है और आपकी मछलियों को बीमार कर सकता है या फिर पूरी की पूरी बल्क में आपकी मछलियाँ मर भी सकती है। तो उस वेस्ट को सड़ने में टाइम लगता है, तो चूना उसे जल्दी सड़ने में मदद करता है और तालाब के पानी का एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक अच्छा बनाए रखता है। अब बात करते हैं तालाब में चूना कितना डालें। देखिए, हर किसी का तालाब एक जैसा नहीं होता है। किसी का तालाब 2-3 एकड़ का है, किसी का तालाब आधे एकड़ 1 एकड़, या फिर किसी का छोटा पॉन्ड होता है जैसे कि 15 बाई 20, 50-50, जैसे हमारा है 40 बाई 80 का। तो सभी तालाब में चूने की मात्रा अलग अलग रहेगी। तो मैं 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा कि चूना कितना डालना है, फिर आप अपने तालाब के साइज़ के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो 1 एकड़ के हिसाब से आप तालाब में 150 से 200 केजी चूना डाल सकते हैं। अगर तालाब का पानी ज़्यादा ख़राब है तो आप 250 केजी तक भी चूना डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, चूना आपको हर महीने अपने तालाब में डालना है, तभी आपके तालाब का पानी और मछली साफ और स्वस्थ रहेगी। अब हम बात करेंगे चूना कौन सा डालें। तो आपको तालाब में डालने के लिए कोई स्पेशल चूना यूज़ नहीं करना है। जो मार्केट में मिलता है पत्थर के आकार के जैसा बंधा हुआ, बस वही यूज़ करना है। और ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। 5 रुपये या 10 रुपये किलो के हिसाब से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चूने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे तालाब में चूना कैसे यूज़ करना है। अगर आपके मन में चूने को लेकर और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो जाहिर सी बात है कि आप फ़िश फार्मिंग करने की सोच रहे हो या फिर फ़िश फार्मिंग कर रहे हो। तो ऐसे ही फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये हमारा तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं है, 40 बाई 80 का ही है। उसमें से ये आधा खुदा है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आधा खुद गया था तो छूट गया था थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो इस बार मैं हार्वेस्टिंग के बाद, मांगुर मछली के हार्वेस्टिंग के बाद इसको तालाब को पूरा 40 बाई 80 का पूरा तालाब बना दूंगा दुआ के, और इसको गहरा भी बनाना है। तो वो सारी अपडेट मैं इस चैनल पे आपको देता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हो, तो मैं रिसीव भी करूँगा। मैसेज करोगे तो रिप्लाई भी करूँगा। वैसे मैं इतना बड़ा फ़िश फार्मर नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है तो जो भी नॉलेज मुझे मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।